Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss 50 synonyms for one paper MCQs. So let's begin. First one is a jovial. Jovial means merry. जोवियल जो होते हैं वो एक खुशगवार और ज़िंदा दिल इंसान के लिए यूज़ होते हैं, जिसका सैनोनिम है मैरी. सेकेंड वन इज़ अ इंडिफरेंट, विच सैनोनिम इज़ न्यूट्रल. इंडिफरेंट जो होता है वो उस शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो ला ताल्लुक़ होता है, न्यूट्रल होता है. थर्ड वन इज़ अ सिमुलेट. इसका मतलब होता है इमिटेट. इसका सैनोनिम इमिटेट है और इसको हम यूज़ करते हैं मकर करने के लिए. जो शख्स झूठ मूठ का मकर कर रहा होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिमुलेट का और इमिटेट का. फोर्थ वन इज़ अ क्रिस्मा. क्रिस्मा का जो सैनोनिम होता है वो चार्म और मैग्नेटिक है. इसको हम यूज़ करते हैं क्रिश्मा के लिए. जब कोई हमें क्रिश्मा जो होता है वो दिखाया जाए तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं क्रिस्मा, चार्म, मैग्नेटिक, या फिर जो कोई अट्रैक्टिव चीज़ होती है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं. फिफ्थ वन इज़ अ पोर्शन विच मीन्स डिवाइड्स. इसको हम कहते हैं तकसीम करना. ठीक है, पोर्शन करना, तकसीम करना. सिक्स वन इज़ अ जेनेरिक. जेनेरिक जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसका सैनोनिम जनरल है और इसको हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं आम अल्फाज के तौर पर. जेनेरिक आम, जेनेरिक वर्ड्स आम अल्फाज. ठीक है. सेवन्थ वन इज़ अ क्वाल्म. क्वाल्म का मतलब होता है जी कि हमारे पास कोई भी जो फीलिंग ऑफ अनईजीनेस होती है या फिर स्क्रपल होता है, जब कहीं पर भी आप अनईजी फील कर रहे हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हो क्वाल्म. एट वन इज़ अ वेरी. वेरी इज़ अ कॉशियस. इसको हम यूज़ करते हैं होशियार और चौकन्ने इंसान के लिए. जो कोई होशियार और चौकन्ना इंसान हो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. 9 वन इज़ अ डिस्टॉर्ट. डिस्टॉर्ट जो होता है वो हम वर्ड यूज़ करते हैं डिफॉर्म के लिए. अपनी हालत को बिगाड़ लेना या बिगाड़ पैदा करना, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाना. 10th वन इज़ अ सम्शुअस. इसका जो सैनोनिम है वो लग्जेरियस है. इसको हम यूज़ करते हैं बेश कीमत चीज़ों के लिए जो कि सुपीरियर इन क्वालिटी होती हैं. 11th वन इज़ अ नर्व. नर्व को हम आम तौर पर अपने जो मस्कुलर नर्व्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. जो ओडेसिटी इसका सैनोनिम है, जिसका मतलब असाब होता है कि नर्व्स हों हमारे. 12th वन इज़ अ मैलिस. मैलिस का सैनोनिम इलविल है और इसको हम यूज़ करते हैं बदनीयत या फिर अदावत पसंद शख्स के लिए. 13 इज़ अ स्टॉक. स्टॉक इज़ अ परवेड. इसका मतलब होता है कि जब आप अकड़ कर चलते हो, स्टॉक. ठीक है, या फिर परवेड्स. इसका मतलब होता है शिकार का ताक़ुब करना. ठीक है, जब कोई हिरन का शिकार करने जाता है और वो छुप कर उसका ताक़ुब कर रहा होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं परवेड्स. 14th वन इज़ इमैक्यूलेट. इमैक्यूलेट का सैनोनिम है स्पॉटलेस. इसका मतलब होता है बेऐब या फिर बेदाग. 15th इज़ वियर्ड. वियर्ड का सैनोनिम अननेचुरल है और इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अजीब. 16 इज़ कन्फर्म. कन्फर्म का सैनोनिम वेरीफाई है और इसको हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं तस्दीक करने के लिए. 17th इज़ अ अनकोथ. इसको सैनोनिम लेते हैं अनग्रेशियस और ये आमतौर पर वर्ड यूज़ होता है किसी भी ऑकवर्ड या फिर चीप चीज़ के लिए, बेहंगम चीज़ के लिए यूज़ होता है, या फिर कोई ऑकवर्ड पर्सन के लिए भी हम कर सकते हैं अनकोथ या फिर अनग्रेशियस पर्सन. 18th इज़ सोमनोलेंस. इट्स मीन्स स्लीपीनेस और इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं यौन, स्लीप, या फिर आप नुदगी जब आपको चढ़ जाती है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं सोमनोलेंस. 19th इज़ अप फॉर हिम. अप फॉर हिम का जो सैनोनिम है वो हम करते हैं स्पोर्टेड हिम इनर्जेटिकली, कि जब हम किसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं बहुत ही जोशो खरोश के साथ तो उसके लिए हम करते हैं अप फॉर हिम. 20th इज़ गैरुलस. गैरुलस का सैनोनिम टॉक्टिव है और ये आमतौर पर बातूनी या फिर बहुत ज़्यादा बात करने वाले शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, या बहुत ही ज़्यादा तेज़ इंसान के लिए भी. 21 इज़ प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव का सैनोनिम फ्रूटफुल है और इसको हम यूज़ करते हैं कि कोई भी फ्रूटफुल, कोई भी फ़ायदा बख्श या फिर मुफीद हमारे लिए जो चीज़ होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं. 22 इज़ रप्चर. रप्चर का मतलब जो सैनोनिम है वो ब्रीच है और इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का फट जाना या फिर बिल्कुल ही तितर बितर हो जाना. 23 इज़ इन्फर्मिटी. इन्फर्मिटी जो होता है ये
फीबलनेस को करता है शो, और फीबलनेस जो होती है वो कमज़ोरी होती है। इन्फर्मिटी, फीबलनेस जो होती है वो कमज़ोरी को शो करती है। 24 इज़ कोरोबोरेटेड। कोरोबोरेटेड इट्स सिनोनिम इज़ कन्फर्म्ड, और इसका मतलब होता है तस्दीक करना। कोरोबोरेटेड तस्दीक करना। 25 इज़ टोडीज़। टोडीज़ जो होता है वो साइकोफेंस के तौर पर यूज़ होता है, और इसका मतलब होता है किसी की खुशामद करना। खुशामदी लोगों के लिए साइकोफेंस वर्ड यूज़ करते हैं। 26 इज़ फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड जो होता है वो फोर्स्ड के उस सिनोनिम में यूज़ होता है, और इसका मतलब होता है मन घड़त कहानियाँ घड़ने वाला या फिर मन घड़त बातें बनाने वाला, फैब्रिकेट या फिर फोर्स्ड। 27 इज़ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का हम सिनोनिम गुड जजमेंट लेते हैं, और इसका मतलब होता है दो चीज़ों में जब आप फ़र्क महसूस करते हो, बहुत अच्छे तरीके से उसको जज कर लेते हो, इम्तियाज़ कर सकते हो, दो चीज़ों में फ़र्क कर सकते हो, तो डिस्क्रिमिनेशन गुड जजमेंट के तौर पर यूज़ होता है। 28 रिकम्पेंस। रिकम्पेंस का सिनोनिम रिवॉर्ड है। इसका मतलब होता है कि बदला, किसी चीज़ का बदला देना, रिकम्पेंस करना, रिवॉर्ड देना, वो अच्छा या बुरा हो सकता है। 29 इज़ इनकंट्रोवर्टिबल। इनकंट्रोवर्टिबल जो होता है उसका सिनोनिम अनक्वेश्चनेबल है, और इसको हम यूज़ करते हैं नाकाबिल तस्खीर। अनक्वेश्चनेबल, नाकाबिल तस्खीर चीज़ के लिए इनकंट्रोवर्टिबल का वर्ड यूज़ करते हैं। 30 इज़ एनिहिलेटेड। इट्स सिनोनिम इज़ डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब होता है जब आप कोई चीज़ डिस्ट्रॉय कर देते हो, तबाह कर देते हो, या फिर जो बड़ी तादाद में जो पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, किल कर दिया जाए, उसके लिए भी हम वर्ड यूज़ करते हैं एनिहिलेटेड। 31 इज़ एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का सिनोनिम एडमायरेबल होता है, जो कि हम आम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, मिसाली शख्स, ठीक है। एडमायरेबल, एग्जाम्पलरी, मिसाली तौर पर। 32 इज़ फीबल। फीबल का जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि ये वर्ड यूज़ होता है वीक पर्सन के लिए या फिर वीक पर्सनैलिटी के लिए। 33 इज़ मोटली। मोटली इज़ एग्जॉर्टेड। इसका मतलब होता है कि जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्या कर देते हो, उनकी कोएगुलेशन कर लेते हो, ठीक है, मोटली बना लेते हो, मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो मिक्सचर होता है उसको हम मोटली कहते हैं। 34 इज़ प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड इट्स स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट। जब कोई बेमायनी बात, ठीक है, आप करते हो तो वो स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट में आती है कि कोई बात थी भी नहीं और बेमायनी बात जो आपने बना ली, उसको हम स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट या फिर प्लेटिट्यूड कहते हैं। 35 इज़ इंट्रिपिड। इंट्रिपिड हम इसका सिनोनिम करेजियस है, और इसको हम लेते हैं जुर्रतमंदाना या फिर निडर शख्स के तौर पर हम यूज़ करते हैं। 36 इज़ ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट सिनोनिम इज़ इंसाइसिव। इसका मतलब होता है सख्त तनकीद करने वाला। 37 इज़ जुडिशियस। जुडिशियस जो होता है वो हम लेते हैं इंसाफ पसंद या फिर सेंसिबल के तौर पर। 38 इज़ एन्यू। एन्यू इज़ वियरनेस। इसका मतलब होता है उदासी, बोरियत, ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एन्यू। 39 इज़ विंटेज। विंटेज जो होता है इसका सिनोनिम क्लासिक है, और ये किसी इम्पोर्टेंस या फिर ओल्ड चीज़ को, क्लासिक चीज़ को पेश जाहिर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 40 इज़ अ टार्ट। टार्ट जो होता है इसका मतलब होता है कि तुर्श, ठीक है, जो कि एसिड को शो करता है। 41 इज़ जेस्ट। जेस्ट सिनोनिम इज़ गस्टो। इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी हौसला अफजाई के लिए, ठीक है, टू वर्क विद ज़ील एंड जेस्ट, अक्सर ये हम यूज़ करते हैं सेंटेंस। 42 इज़ हैगल। हैगल मीन्स बार्गेन। इसका मतलब होता है तकरार करना, किसी से आर्ग्यू करना। अक्सर जब हम शॉप पे कोई चीज़ बाय करने के लिए जाते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं हैगल, बार्गेन। 43 इज़ एम्पल। एम्पल मीन्स फोर्स। इसका हम वर्ड यूज़ करते हैं फोर्स के लिए। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को उकसाना, फोर्स करना, एम्पल करना। 44 इज़ थ्रोंग। थ्रोंग का जो वर्ड होता है वो हम हजूम के लिए करते हैं यूज़, जिसका मतलब मैस होता है। 45 इज़ इम्पीरियल। इम्पीरियल सिनोनिम इज़ रेगल, और इसको हम करते हैं सल्तनत के मुतालिक या फिर किसी इम्पीरियल रेगल, किसी सल्तनत के मुतालिक चीज़ को बयान करने के लिए, शाही चीज़ को बयान करने के लिए इम्पीरियल। 46 इज़ डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब होता है मुंतशिर हो जाना, स्कैटर हो जाना, बिखर जाना। 47 इज़ हिंडर। हिंडर जो होता है वो आम तौर पर रुकावट के तौर पर हम करते हैं, जो कि चेक करता है, और इसका सिनोनिम चेक है। 48 इज़ लेटेंट। लेटेंट जो होता है वो डोरमेंट के तौर पर, गालिब के तौर पर यूज़ होता है, जो कि पोटेंशियली एग्जिस्ट करता हो।
49 इज़ रेस्ट, रेस्ट इज़ माइजरेबल, माइजरेबल जो होता है उसका मतलब होता है बदबख्त, बदनसीब इंसान। 50 इज़ इर्कसम, इर्कसम इज़ अनोइंग, इसका मतलब होता है कि गैर मुहज़्ज़िब शख्स, अनोइंग शख्स के तौर पर हम यूज़ करते हैं इर्कसम। होप सो आपने ये 50 सिनोनिम्स इंजॉय किए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम।